जय हिंद दोस्तों। जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में बात जीडीपी के ऊपर होने वाली है। मेरा आज ये जीडीपी पे वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि मैं आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा सकूं और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में देश की जीडीपी को लेके एक नया डाटा रिलीज़ किया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है, मतलब 2020 और 21 का, वो -7.3% है। फ्रेंड्स, हमारा भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से अभी तक का इतना ख़राब जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हुआ है। एनीवे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आखिर जीडीपी ग्रोथ रेट इतना नीचे गिरने का क्या रीज़न है, इसमें समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। शकल का मतलब होता है टोटल, मैथ में इसे टोटल कहते हैं बट इकोनॉमिक्स में इसे ग्रॉस बोलते हैं। जीडीपी का मतलब है कि किसी फिक्स टाइम में, जैसे एक साल में, किसी भी देश में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को मिला दिया जाए, उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दिया जाए, उसे ही जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। मैंने इसमें उत्पाद और सेवा की बात की, यानी गुड एंड सर्विसेज की। तो गुड्स का मतलब होता है कि हम अगर पैसे दे के कोई वस्तु हमें मिलता है, उस जिसे हम छू सकते हैं, उसे ही गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, जिन्हें हम पैसा दे के कोई वस्तु लेते हैं। और सर्विस का मतलब होता है कि हम पैसा तो दिए बट उसके बदले हमें कोई वस्तु नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल इसे समझिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपका इंटरनेट लगा है, पैसा लगा है, बट मैं आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिल रहा है जो कि आपके माइंड में सेट हो रहा है। इसी को कहते हैं सर्विस। एक और एग्जांपल समझिए, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस एंड ट्रेन। हम उसे पैसा देके टिकट लेते हैं और उसमें हम यात्रा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें ट्रेन दे देते हैं या एरोप्लेन दे देते हैं, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। इसी को कहते हैं सर्विस। फ्रेंड, जीडीपी ज़्यादातर 3 चीज़ों पे डिपेंड होती है: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। और इन्हीं तीनों के बढ़ने घटने के बेस पे जीडीपी निकाली जाती है। और फ्रेंड, जो जीडीपी है उसमें सिर्फ घरेलू यानी डोमेस्टिक सामान को ही गिना जाता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे देश में बनी है वो सिर्फ उसकी वैल्यू ही जीडीपी में जोड़ा जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि हमारे देश में कंपनी है, मान लीजिए टाटा, उसने 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट बनाया। वहीं कोई विदेशी कंपनी है कोको कोला, उसने भी हमारे देश में 600 रुपीज़ का प्रोडक्ट बनाया। तो हमारा टोटल जीडीपी हो गया 1100 रुपीज़। जीडीपी जो है वो सिर्फ हमारे देश का ही जोड़ा जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, एक व्यक्ति है अमित कुमार, वो कनाडा रहता है, वहाँ उसकी इनकम 1 लाख है। तो अब हमारा जीडीपी कितना होगा? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, जीडीपी सिर्फ हमारे कंट्री का ही जोड़ा जाएगा, किसी दूसरी कंट्री का नहीं। तो जीडीपी से पता लगता है उस देश में कितना प्रोडक्शन होता है। जीडीपी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा। अब आइए समझते हैं कि जीडीपी निकालते कैसे हैं। तो फ्रेंड, जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो C+I+G+X-M, जिसमें C का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब होता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मान लीजिए हमने सबका वैल्यू 200 रुपये रख दिया, C का 200, I का 200, G का 200 और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का भी 200। तो इसका हमारा वैल्यू जो आ गया, हमारा जीडीपी जो आ गया वो 600 रुपीज़ आ गया। तो हमें जीडीपी से यह पता लगता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आइए समझते हैं कि हमारे देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी। अगर हम सिर्फ अपने ही देश के प्रोडक्ट बाय करें तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उससे हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ अपना प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ही जीडीपी बढ़ेगी। आई होप आप सबको ये समझ तो आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में समझेंगे कि जो भारत का डेटा आया है उसमें जीडीपी का इतना नीचे गिरने का क्या रीज़न है। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।